Hey guys, welcome back to another video. Myself Lakshita Malav from 8th standard from MG Global School. तो आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर मीन्स फोर साइड वाला डायग्राम, यानी कि कोई भी डायग्राम उसकी अगर फोर साइड है तो वो एक क्वाड्रिलेटरल होगा। तो आज हम उन्हीं की प्रॉपर्टीज को देखेंगे। फर्स्ट है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज होती है इसकी अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि अपोजिट साइड इक्वल होती है। अपोजिट साइड मीन्स ये है तो इसके सामने वाली इसके इक्वल होगी, यानी कि अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 होगी, ये 10 है तो ये भी 10 होगी। इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है और अपोजिट एंगल है वो भी इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल मीन्स यहाँ पे अगर कोई एंगल है वो 90 डिग्री का है तो इसके अपोजिट ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का होगा, और अगर यहाँ कोई एंगल 50 डिग्री का है तो यहाँ भी 50 का ही होगा। इस तरीके से अपोजिट एंगल आर इक्वल। डायगोनल बाइसेक्ट वन अनदर, यानी कि जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगी। नेक्स्ट है रोम्बस। रोम्बस की हम प्रॉपर्टी देखेंगे। रोम्बस में जो प्रॉपर्टी होती है वो पैरेललोग्राम पूरी पैरेललोग्राम की ही होती है, यानी कि इसके अपोजिट इसकी सारी साइड्स इक्वल होती है और इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल, बट इसमें जो परपेंडिकुलर डायगोनल होती है वो परपेंडिकुलर होती है। रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज होती है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर ऑल द एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, यानी कि इसमें अपोजिट साइड इक्वल होगी और जो भी एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। चाहे वो एंगल यहाँ बने, यहाँ बने, यहाँ बने या यहाँ बने, सारे ही एंगल जो है वो 90 डिग्री के होंगे इसमें, और जो इसकी डायगोनल है वो भी इक्वल होगी। नेक्स्ट देखेंगे स्क्वायर। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज इन तीनों से बहुत सिमिलर होती है। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज में ओनली इसकी जो साइड्स है वो सारी इक्वल होती है, इसमें भी एंगल है वो 90 डिग्री का ही बनता है, इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं और इसकी सारी साइड इक्वल होती है। यही इसकी प्रॉपर्टी होती है, यानी कि जो प्रॉपर्टी इन तीनों में लगेगी वही प्रॉपर्टी स्क्वायर में भी लगेगी। इसकी डायगोनल भी इक्वल होती है। काइट। काइट की प्रॉपर्टी थोड़ी डिफरेंट होती है। इसकी जो ये साइड है, इस साइड का नाम है AD एंड AB, ये दोनों इक्वल होती है, और DC और CB इक्वल होती है। ये दोनों साइड्स जो है वो इक्वल होती है, और जो एंगल A है वो एंगल C के इक्वल नहीं होता है, पर जो एंगल B है वो एंगल D के इक्वल होता है, और इसकी डायगोनल जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। थैंक यू।